हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का फिर से स्वागत है हमारे फाइटर बैच में। तो हम लोग अभी आपके सिलेबस के एकदम एंड पॉइंट में आ चुके हैं। तो कैसा लग रहा है ये क्लासेस, आप लोग अपना कमेंट में बोलना, फीडबैक देना, आपको कैसा लग रहा है ये क्लासेस चल रहा है। और ये 2-3 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे लगा आपका ये जर्नी मुझे बोलना। बहुत सारे बच्चे मैं शुरू में देखता था कि कमेंट करता था, सर इसको कराइए, उसको कराइए, उसको कराइए। मैंने तब आप लोगों को बोला था मेरे पर भरोसा रखिए, आपको टाइम से पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और देख रहे हैं अभी दिसंबर का एंडिंग है, जनवरी के शुरू के अंदर ही, जनवरी के अंदर ही हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैंने जब आप लोगों को बोला था मुझ पर भरोसा रखिए, तो आप जिन्होंने भरोसा रखा उन्होंने, शायद मैं उनका भरोसे के ऊपर अपना कुछ कर पाया हूँ, आप लोग मेरे पर विश्वास कर पाए हैं। तो मैं उन लोग को बोलूँगा कि आगे भी ऐसे मेरे ऊपर विश्वास बना रखिए। मैं जब किसी चीज़ को कमिटमेंट करता हूँ तो मैं उसको पूरा करने का कोशिश करता हूँ। अभी आप लोग का बहुतों का मन में क्वेश्चन आएगा, सर अभी सिलेबस तो खत्म हो जा रहा है, फिर क्या आप छोड़ देंगे, हम लोग को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे? ऐसा बात नहीं है, मैं आप लोग को प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं ABTA भी ले चुका हूँ, ABTA भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराना शुरू करूँगा कुछ ही दिनों के अंदर। ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ABTA का अलग अलग पेज करेंगे, फिर अलग अलग हम लोग टेस्ट पेपर से सॉल्व करेंगे। कैसे लिखना है एग्जाम में सब कुछ मैं आप लोग को करवाऊंगा। इसलिए मेरे ऊपर भरोसा रखिए, जब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कराऊंगा तो मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग सिर्फ मुझे अपना ऑनेस्ट फीडबैक मुझे देते रहना, कैसा लग रहा है मेरा क्लास। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर हम लोग जब क्लास ले रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी हम लोग 4 क्लास ले चुके हैं। हमने सेमीकंडक्टर से शुरू किया था, सेमीकंडक्टर, फिर हमने डायोड पढ़ा, फिर ट्रांजिस्टर का ऊपर 2 लेक्चर आ चुका है। फिर हम लोग आज जो शुरू करेंगे, अब हम लोग थोड़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। बोलेंगे सर नंबर सिस्टम है क्या? हम लोग क्या बच्चे हैं, मैथ सिखाएंगे, नंबर सिस्टम सिखाएंगे 1 2 3 4? तो एक्चुअली बात वैसा ही है, नंबर सिस्टम सिखाऊंगा, लेकिन नंबर सिस्टम क्यों सिखाऊंगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल नंबर सिस्टम जैसा नहीं है। नॉर्मल नंबर सिस्टम जो है, यहाँ पर हम लोग जब किसी ट्रांजिस्टर या किसी डायोड में जब सिग्नल भेजते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर का लॉजिक है, हमारा कंप्यूटर तो 1 से 10 इतना कुछ नहीं समझता है। हमारा जो कंप्यूटर है, मैं आप लोगों को मैं इसका बेस पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बारे में आएंगे। हमारा कंप्यूटर तो अलग अलग लैंग्वेज नहीं जाता। आप लोग जो टाइप करते हैं ना, लिखेंगे, आप टाइप करेंगे माई नेम इज दिए या आई लव फिजिक्स, आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं आई लव फिजिक्स। सो आपका जो कंप्यूटर है उसको ये आई लव फिजिक्स का मतलब नहीं पता। कंप्यूटर जो कोड जानता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही कोड जानता है। तो उधर जो भी आएगा वो 0 1 0 1 0 1 ऐसा कोड में आएगा। तो ये कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर हमेशा नंबर्स में डील करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा भी नहीं चलता, 0 1 0 1 ऐसा करके चलता है। कोई भी ट्रांजिस्टर में आप लोग जब सिग्नल देंगे तो 0 और 1 मोड में आपको सिग्नल देना पड़ेगा। 0 का मतलब है आपका लो और इसका मतलब है हाई, तो ऐसे का सिग्नल देना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें कंप्यूटर का नॉलेज के लिए नंबर सिस्टम हमें जानना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज, या हम लोग जब भी किसी ट्रांजिस्टर, किसी एम्पलीफायर, किसी डायोड, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कैलकुलेटर जब सिग्नल देते हैं, तो वो अपना सिग्नल कैसे लेता है, वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम लेता है। तो हम लोग टोटल आज आपका जो मेन नंबर सिस्टम है बाइनरी है, लेकिन कितना टाइप का होता है हम लोग सब जान लेंगे। तो नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम 4 टाइप का होता है। जो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम आप सभी लोग को पता है, जो बचपन से पढ़ के आ चुके हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके कहाँ तक है बोले तो 9 तक है। 0 से लेकर 9 तक है। टोटल कितना डिजिट है इसमें? टोटल इसमें 10 डिजिट्स है। फिर नंबर 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई का मतलब क्या है? बाई का नंबर है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट है, क्या क्या? 0 एंड 1। तो इसमें टोटल कितना नंबर है? टोटल 2 नंबर है। तो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमली ज़्यादा पढ़ेंगे, यही आपका सिलेबस में ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे और 2 नंबर सिस्टम, जिसका पहला का नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 7 तक है। इसमें टोटल है 8 नंबर्स। और एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो ये कहाँ से कहाँ तक है? बोलिए कहाँ से कहाँ तक है? ये है हमारा 0 से F तक है। टोटल है 16 डिजिट इसमें है। F का मतलब है 15, F का मतलब है 15, टोटल 16 डिजिट है। तो ये चारों नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। सो हम लोग सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम तो पता है, नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, 0 से 9 तक वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हम लोग मेनली देखेंगे डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। सो बाइनरी नंबर सिस्टम अगर हम लोग हेडिंग करें नंबर सिस्टम के अंदर, तो हेडिंग कीजिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का हम लोग सब कुछ देखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम, सो बाइनरी नंबर सिस्टम डील करेगा
डील करेगा दो डिजिट 0 और 1 के साथ। जब भी हम लोग कोई डेसिमल नंबर लिखेंगे तब उसका बेस में हम लोग लिखेंगे 10। एज फॉर एग्जाम्पल आपका अगर मैं क्वेश्चन लूँ, अगर मैं क्वेश्चन से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट 2210 टू बाइनरी। सो देखिए मैं 22 भी तो लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट देकर बेस में 10 क्यों लिखा हूँ? तो इसका मतलब ये है जब भी आप कोई डेसिमल नंबर लिखेंगे तब उसका बेस में आपको 10 लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको 1101 लिखता तो इसका बेस में जो 2 लिखना पड़ेगा। जब बेस में 2 लिखूंगा, बेस 2 का मतलब है बाइनरी डिजिट है। अगर मैं 31 बेस में 8 लिखता हूँ तो ये क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो मतलब बेस में जो रहेगा वो है उसका नंबर सिस्टम का नंबर। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, फिर देखेंगे बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी का मतलब कौन से दो डिजिट कंसीडर करते हैं? 0 और 1। मतलब जो भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में हम लोग उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे, हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना देखेंगे। तो हम लोग पहले क्या सीखेंगे? कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्सन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए अगर हमारा कोई डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे? 2 से हम लोग उसका फैक्टराइज करेंगे। मतलब ऐसे मैं एग्जांपल से कराऊंगा। अगर मैं आपको बोलूं हम लोग 5 को डेसिमल से हम लोग का कितना बाइनरी हो ये हमें करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 का एलसीएम जैसे करना पड़ेगा। देखिए पहले 5 लेंगे, फिर एलसीएम जैसे करते हैं, डिवीजन जैसे करते हैं 2। सो इसको नियरेस्ट इसका नंबर के पास लेके जाएंगे। तो 2 2 से कितना होता है? 4 होता है। तो रिमाइंडर कितना होता है? 1। देखिए 2 2 से 4, अरे 5 डिवाइडेड बाई 2 4, तो रिमाइंडर 1 होता है ना, तो मैं इधर रिमाइंडर लिख दूंगा। जो रिमाइंडर होता है वो मैं रिमाइंडर लिख दूंगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 2 1 से 2, तो 2 1 से 2 कट गया तो रिमाइंडर क्या है? 0। फिर लास्ट में क्या है? 2 0, 2 इंटू 0 से 0, सो रिमाइंडर क्या है? 1। तो मैं इसको नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लेकर जाऊंगा, नीचे से ऊपर की ऑर्डर। सो मेरा क्या हो गया? 5 मेरा जो डेसिमल नंबर था वो बाइनरी में क्या हो गया? 101 बाइनरी, 101 बाइनरी। अगर थोड़ा बड़ा डिजिट का सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं आप लोगों को कराऊँ, मैं नंबर 23 देता हूँ, 23 डेसिमल, इसको सर बाइनरी में कीजिए कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, तो इसको बाइनरी में कैसे करेंगे यही आपका क्वेश्चन में आएगा। तो देखिए 23 2 से हम लोग करेंगे, तो 2 इंटू 11 करने से कितना? 22। रिमाइंडर क्या है? 1, तो रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। फिर 2 5 से 10, रिमाइंडर क्या है? 1। 2 2 से 4, रिमाइंडर क्या है? 1। 2 1 से 2, रिमाइंडर क्या है? 0, क्योंकि 2 1 से 2 कट जा रहा है। लास्ट में 2 0 से 0 1, इसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ ले लेते हैं। तो 23 हमारा जो डेसिमल है वो क्या होगा? 10111 बाइनरी। ऐसा करके हम लोग कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोग किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी कर पाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और थोड़ा एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपको 10 बोलूं, 10 इंटरेस्टिंग नंबर है, इसको बाइनरी में करेंगे तो क्या होगा? मतलब 10 डेसिमल नंबर को इसको बाइनरी में करेंगे तो क्या होगा? तो इसको भी हम लोग 2 से करेंगे। 2 5 से 10, रिमाइंडर 0। 2 2 से 4, रिमाइंडर 1। 2 1 से 2, रिमाइंडर 0। 2 0 से 1, रिमाइंडर 1। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया मेरा? 10 जो हमारा डेसिमल था उसको बाइनरी में करेंगे तो 10102 बाइनरी। समझ पा रहे हैं? तो नॉर्मल हमारा अगर इंटीजर नंबर रहा तो हम लोग उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। और एक एग्जांपल कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर सर बोलेंगे सर थोड़ा बड़ा नंबर हुआ, 100 से ऊपर ज़्यादा बड़ा हुआ तो क्या हुआ? सो भी सेम प्रोसेस। अगर मैं बोलूँ 125, बोलेंगे सर इतना बड़ा नंबर कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, कोई भी डरने का बात नहीं है। 125, सो क्या होगा? इसको नियर अबाउट सामने लेके जाएंगे। 2 6 से 12, 2 2 से 62 करेंगे, कितना हो रहा है? 124। तो रिमाइंडर क्या है? 1। 2 इंटू 31 करेंगे 62, तो रिमाइंडर 0। 2 इंटू 15 करेंगे 30, रिमाइंडर क्या है? 1। 2 7 से 14, रिमाइंडर क्या है? 1। 2 3 से 6, रिमाइंडर क्या है? 1। 2 1 से 2, रिमाइंडर क्या है? 1। 2 0, रिमाइंडर क्या है? 1। सो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सो 125 हमारा डेसिमल क्या हो गया? 11111। कितना 1? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, फिर क्या है? 0 0 1 2। समझ गए?
तो ये है हमारा डेसिमल टू बाइनरी नॉर्मल हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा जब इंटीजर रहा तब हो गया, अगर डेसिमल में रहा मतलब पॉइंट में रहा तो क्या होगा। मतलब ये था एक प्रोसेस। अगर आपको अभी मैं ऐसा बोल दूं कि आपको मैं दे दिया 0.2 को आप लोग बाइनरी कीजिए, मतलब ऐसे 0.2 एक नंबर आ गया, 0.2 एक नंबर है डेसिमल, इसको आप बाइनरी में कीजिए। सो जब हमारे इधर अंदर एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन जब आ जाएगा तब हमारा एलसीएम का मेथड काम नहीं करेगा, तब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का मेथड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले 0.2 इंटू 2 करेंगे, क्या हो रहा है 0.4। तो इधर क्या कैरी हो रहा है, इधर 0 है तो कैरी क्या होगा इधर 0, इधर सामने जो है उधर आ जाएगा, ठीक है, इधर सामने जो लिखे हैं वही सामने आ जाएगा। फिर 0.4 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 0.8, तो सामने क्या है 0, तो कैरी क्या होगा 0, जो इधर रहेगा वो कैरी होगा। फिर 0.8 है तो 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 1.6, तो ये 1 मेरा आगे चल जाएगा। तो 1 आगे चल गया, क्या बाकी है 0.6, तो फिर से 0.6 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2, तो 1 है तो इधर 1 मेरा कैरी हो गया। फिर इधर 0.2 है, सो 0.2 इंटू 2 क्या हो गया 0.4, ठीक है, कैरी 0। देखिए एक मेरे रिपीटेशन में आ गया, देखिए 0.4 से शुरू हुआ था फिर मेरा 0.4 में आ गया। तो मतलब ऐसे एक रिपीटेशन मेरा पैटर्न चलता रहेगा। वहाँ पर मैं क्या नीचे से ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पर आना पड़ेगा ऊपर से नीचे, मतलब जब डेसिमल रहेगा तब ऊपर से नीचे मुझे आना पड़ेगा। प्रोसेस समझ रहे हैं। तो मेरा क्या हुआ देखिए, तो 0.210 जब करेंगे तो देखिए पैटर्न में आ जा रहा है ना, देखिए 0.4 इधर 0.4 इधर, तो क्या होगा इधर भी शुरू होगा 0 पॉइंट देंगे, फिर यहाँ से शुरू होगा कितना 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर ऐसा करके मेरा चलता रहेगा इतना डेसिमल। तो ये है हमारा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन। अगर हम लोग और एक क्वेश्चन कराते हैं, बोलेंगे सर ये वाला क्वेश्चन ज़रा हार्ड लग रहा है, और एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगर मैं आपको बोलूँ 0.125 दिया है डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए फिर से मल्टीप्लाई का मेथड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 0.125 इंटू 2 करेंगे क्या होगा 0.125 इंटू 2 रफ में करेंगे। देखिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 2 5 10, 1 2 2 4 5, 2 1 2, तो 0.25 आ रहा है। तो 0.250 या 25 आ रहा है, तो इसमें कैरी क्या होगा, सामने जो 0 है इधर कैरी होगा। फिर 0.25 इंटू 2 करेंगे क्या होगा 0.5, सो इधर कैरी क्या होगा 0। फिर देखिए 0.5 इंटू 2 करेंगे क्या हो गया 1.0, तो इधर क्या हो गया 1। तो जब मेरे यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर 0 आ गया तो हम लोग उधर स्टॉप कर जाएंगे, फिर ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ हम लोग कर देंगे। तो क्या हुआ 0.125, इधर तो रिपीटेशन नहीं हो रहा क्योंकि 1 आगे स्टेबल हो गया। सो 125 डेसिमल जब इसको बाइनरी करेंगे, सो 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट में तो पॉइंट तो लगेगा, लेकिन 001 बाइनरी। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है बाइनरी डेसिमल से बाइनरी। और एक एग्जाम्पल करा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 0.2 किए, अगर मैं यहाँ पर 0.3 करा था तो क्या होता। अगर मैं बोलूँ 0.3 इसको सर डेसिमल से बाइनरी कीजिए तो कैसे होगा। बोलेंगे सर कैसे करेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन का मेथड। सो 0.3 इंटू 2 करेंगे क्या होगा 0.6, 0.6 इंटू 2 करेंगे क्या होगा 1.2, तो इधर कैरी क्या हुआ 0, इधर कैरी क्या हुआ 1, फिर इधर 0.2 आ गया, तो 0.2 इंटू 2 करेंगे क्या हो गया 0.4, तो इधर कैरी क्या आ गया 0। फिर 0.4 इंटू 2 करेंगे क्या होगा 0.8, तो इधर कैरी क्या आ गया 0। फिर 0.8 इंटू 2 करेंगे क्या हो गया 1.6, सो कैरी क्या होगा 1 आ गया। देखिए इधर 1 आ गया। फिर मैं 0.6 इंटू 2 करूँगा तो क्या होगा 1.2, तो कैरी क्या होगा 1 आ गया। देखिए 1.2 फिर से रिपीट आ गया, तो मतलब यहाँ पर एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो मतलब क्या हो गया सर 0.310, इसको जब डेसिमल से बाइनरी करेंगे तो 0 पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ, तो कहाँ से शुरू हो रहा है 0 0 1 0 0 0 0 1 1 ऐसा करके चलता रहेगा। ये हमारा पैटर्न हमें मिल गया। तो ऐसे ऐसे करके लास्ट में बाइनरी के लिए ये वाला हम लोग सिंबल दे देंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक साथ अगर एक नंबर रहा तो कैसे करेंगे। और एक एग्जाम्पल करते हैं। समझ पा रहे हैं ना कैसे हो रहा है। अगर आपको मैं एक नंबर दूँ, क्या दूँ बोलिए, तो क्या दूँ 0.25 कर लिए, 0.35 अगर आप लोगों ने इधर 3 किया, सो 0.35 को अगर हम लोग करें तो क्या होगा बाइनरी, तो क्या होगा देख लीजिए। सो 0.35 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 0.70, तो कैरी क्या होगा 0। सो 0.7 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 1.4, कैरी क्या होगा 1।
तो 1 चला गया, क्या बाकी है 0.4, तो 0.4 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 0.8, सो 0.8 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 1.6, तो कैरी क्या होगा 1, तो 0.6 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 1.2, कैरी होगा 1, फिर 0.2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 0.4, कैरी क्या होगा 0, फिर देखिए 0.4 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 0.8, तो कैरी क्या होगा 0, फिर 0.8 इंटू 2 करेंगे तो 1.6, कैरी क्या हो गया 1। देखिए मेरा रिपीट आ गया 0.8 1.6, देखिए ये वाला मेरा रिपीट आ रहा है, तो फिर हमारा चलता रहेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लिख देंगे। तो मेरा 0.35 को अगर जब मैं डेसिमल से बाइनरी करता हूँ, देखिए ऊपर से नीचे, तो क्या क्या होगा देखिए 0.01, देखिए जो है मैं लिखते जा रहा हूँ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 ऐसा करके चलता रहेगा बाइनरी। समझ पा रहे हैं ना? तो ये वाला मेरा एक लाइन में करते हैं, आप लोग शायद बोलेंगे सर ऊपर नीचे हो गया, मैं एक लाइन में करा देता हूँ। सो 0 पॉइंट देखिए 0 1 0 1 1 0 0 1 ऐसा करके चलता रहेगा। ये क्या है बाइनरी। कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ, कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं, हाँ कैमरा में एकदम ठीक से आ रहा है। तो ये वाला मेरा हो गया बाइनरी से, सॉरी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन। अब बोलेंगे सर अगर मैं एक इंटीजर और फ्रैक्शन अगर एक ही नंबर में रहता तो कैसे कन्वर्ट करते, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होगा सर, तो मैं उसको भी आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। अगर एक ही नंबर में कॉम्बाइंड आ गया, ऐसा बहुत बच्चों का क्वेश्चन है मन में, मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों का क्वेश्चन मैं समझता हूँ, आप लोग का हर एक चीज़ मैं समझता हूँ, हर एक दर्द हर एक मुश्किल मैं आप लोग को समझता हूँ, तो आप लोग का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा मैं। अगर क्वेश्चन रहा ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहा, क्या कर रहा हूँ 45.25 ये वाला दे 45.25 डेसिमल से मुझे बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 45 को अलग से करेंगे, 0.25 को अलग से करेंगे। तो 45 को हम लोग नॉर्मल मेथड से करेंगे, सो 245 जैसे एलसीएम मेथड है वैसे करेंगे। सो 2 इंटू 22 करने से 44, तो एलसीएम करने से 1 रिमाइंडर आ रहा है। फिर 2 इंटू 11 से 22 रिमाइंडर 0, 2 5 से 10 रिमाइंडर क्या है 1, 2 2 से 4 रिमाइंडर क्या है 1, 2 1 से 2 रिमाइंडर 0, 2 0 रिमाइंडर 1। तो इसको करेंगे नीचे से ऊपर, तो मतलब 45 को जब मैं डेसिमल से बाइनरी कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 बाइनरी आ गया। अब मैं 0.25 को अलग से करूँगा, जो 0.25 है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 करेंगे तो 0.5, तो कैरी क्या हुआ 0, फिर 0.5 को इंटू 2 करेंगे तो क्या आ गया 1.0, तो कैरी क्या होगा 1 हो गया, तो 1 आ गया मतलब स्टॉप, इधर 0 आ गया तो मतलब। सो 0.25 को जब मैं डेसिमल से बाइनरी करता हूँ तब क्या हो रहा है 0.01। तो ये मेरा इसका ये वाला है, इसको ये वाला है। तो अब जब मैं पूरा को एक साथ करूँगा, मतलब 45.25 को जब मैं करूँगा बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी, तो 45 को जो वैल्यू है मैं इधर लिखूँगा पहले 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0.01 होल 2, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा कन्वर्ट करते हैं जब एक साथ पूरा नंबर रहेगा, इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। समझ पा रहे हैं? दिस इज डन बाय दिस, एज सिंपल एज दैट। और एक एग्जांपल कराते हैं, क्लियर हो जाएगा। और एक एग्जांपल कराते हैं, अगर मैं आप लोग को कराऊं, क्या कराऊं 125 पॉइंट क्या कराऊं बोलिए, थोड़ा दूसरा कुछ देते हैं 0.63, थोड़ा मैं दूसरा टाइप का नंबर दे दिया, इसको मैं करूंगा, चलिए मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो 125.63, तो 125 को मुझे अलग से करना पड़ेगा, तो 2 6 12 62 1 2 इंटू 31 0 2 इंटू 15 से 30 होता है, कैरी क्या 1 2 7 से 14 कैरी क्या 1 2 3 से 6 कैरी क्या 1 2 1 से 2 कैरी क्या 1 2 0 क्या हो गया 1। सो नीचे से ऊपर की तरफ जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 125 का क्या होगा, सो 125 डेसिमल से जब बाइनरी करेंगे, सो देखिए 1 2 3 4 5 5 तो 1 होगा 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1, ये वाला मेरा बाइनरी आ गया है। फिर 0.63 है, सो 0.63 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, दैट इज 1.26, कैरी क्या हुआ 1। सो 0.26 इंटू 2 इसको करेंगे तो क्या होगा 2 6 जा 12
14 0.52 कैरी क्या हुआ 0, फिर 0.52 फिर से 2 करेंगे क्योंकि 0 कैरी हुआ तो 0.52 बाकी है, दैट इज 4 2 5 10, सॉरी 1.04 होता 2 to the 4 2 5 10, सो कैरी क्या हुआ 1 आ गया। फिर 0.04 इंटू 2 करेंगे क्या होगा 0.08, ठीक है 0.08 तो कैरी क्या हुआ 0, फिर 0.08 को इंटू 2 से करेंगे तो क्या होगा 0.16, तो कैरी क्या होगा 0.16 आ चुका है। 0.16 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0.16 को करेंगे तो 32 मतलब 0.32, दैट इज 0 आ चुका है। फिर 0.32 को इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 0.64, दैट इज इसका कैरी क्या होगा 0, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, होने दीजिए, मैं तो अपना मन से डाटा दिया हूँ। फिर 0.64 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 4 8 12 सॉरी 1.28, कैरी क्या होगा 1 आ गया 0.64। फिर देखिए हमारा क्या बाकी है 0.28 बाकी है। एक ऐसा नंबर मैं दे दिया जिसका कोई एंडिंग नहीं है, ऐसा नंबर दे दिया, इसको मैं सीक्वेंस में करा दूंगा थोड़ी देर बाद। 0.28 को कर देंगे तो क्या होगा 2 8 16 0.560, तो इसको देख रहे हैं ऐसा मेरा रैंडम एक पैटर्न आ जा रहा है। फिर 0.56 को इंटू 2 करेगा रैंडम मेरा पैटर्न आ जा रहा है, तो ये मेरा ऐसे चलता रहेगा, तो ये इसका वैल्यू कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा, ऐसा रैंडम एक पैटर्न मेरा चलता रहेगा। तो 0.63 को जब मैं कर रहा हूँ तो क्या निकल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, देखिए 1 0 1 0 0 कितना 1 0 1, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर क्या 1 0 1 0, ऐसे करके चलता रहेगा, ये मेरा आ गया। तो पहला का वैल्यू ये वाला आया, दूसरे का वैल्यू ये वाला आया, तो टोटल में दोनों को एक साथ अगर मिला के लिखता तो क्या होता देखिए, सो 125.63 अगर मेरा डेसिमल रहा तो ये क्या रहेगा, पहला पार्ट क्या है थोड़ा बड़ा होगा डिजिट, देखिए 1 2 3 4 5 5 तो 1 होगा 1 2 3 4 5, फिर 0 1 0 1 डेसिमल, फिर ये वाला पूरा 1 0 1 1 2 3 4 1 0, फिर 2, ये चलता रहेगा। तो ये वाला हो गया मेरा क्या, ये वाला पूरा हमारा आंसर आ चुका है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर आ चुका है। सो आई होप आप लोग समझ गए डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी इसका उल्टा करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, कन्वर्सन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्सन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्सन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। तो देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जैसे मैं पहले आप लोग को नॉर्मल सिखाऊंगा फिर आप लोग को दिखाऊंगा जब फ्रैक्शन में है तब कैसे होगा। अगर मैं आप लोग को बोलूँ 1 1 0 1, इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो सबसे पहला काम है आप लोग थोड़ा गैप दे के लिख दीजिए, सब 1 1 1 0 1 ऐसा गैप दे के लिखिए। इसका सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सबको ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दीजिए। लेकिन अभी तो खत्म नहीं हुआ, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुआ है 2 का पावर बढ़ाते रहिए, तो 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 ऐसा करके बढ़ाते रहिए। तो ऐसा करके हमारा पैटर्न होगा। तो लेफ्ट से शुरू होगा तो अभी हम लोग उसका वैल्यू लिख देंगे, तो 2 to the power 3 मतलब 8 प्लस 2 to the power 2 4 into 1 मतलब 4, 0 है मतलब ये 0 रहेगा, फिर 2 to the power 0 मतलब 1, तो 1 into 1 से 1, तो 8 4 12 प्लस 1 13, तो ये मेरा 13 आ गया। तो मेरा 1 1 0 1 2 जब करेंगे तो क्या हो जा रहा है 13 10 डेसिमल आ जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग को करना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता सर 1 0 1 इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में सर, तो फिर कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, गैप देके लिखिए 1 0 1, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, फिर लेफ्ट साइड से दीजिए 0 1 2, तो 2 to the power 2 मतलब 4, 0 है मतलब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 2 to the power 0 मतलब 1, तो 1 into 1 मतलब 1, दैट इज 5 आ गया। तो इसका कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया 5 आ गया। तो ऐसे हम लोग किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक नॉर्मल मेथड तो आप लोग सीख गए। फिर अगर मेरा यहाँ पर एक डेसिमल रहता ऐसे 0.110 ऐसा रहता तो क्या होता, या 1101, तो इसको क्या करेंगे, तो सर इधर क्या मैं डेसिमल दूंगा, अभी डेसिमल मत दीजिए, पहले आप लोग गैप देके लिखिए 1 1 0
1, थोड़ा और भी गैप देके लिखिए तो अच्छे से समझ में पाएंगे। 1 1 0 1, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए। अभी देखिए जब वहाँ से लेफ्ट से शुरू करते इसका बाद से है ना, तो इसका बाद से है मतलब 0, मतलब ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1 है, ये वाला 1, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला 1 है। तो ये जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो इधर हम लोग को 0 1 2 3 नहीं देंगे, जब डेसिमल का बाद है ना तो इधर होगा -1 -2 -3 -4, ऐसा करके चलता रहेगा। तो 2 to the power -1 मतलब 1/2, -2 मतलब 1/4, 0 है मतलब 0, 2 to the power 4 मतलब क्या, तो 16 होता है मतलब 1/16। तो जब ऐड करेंगे सब क्या होगा, 16, 2 8 16, 4 4 16 प्लस 1, तो 13/16। तो ये 13/16 आ रहा है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं 13/16 को। इसको सॉल्व करके डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा, वो वाला वैल्यू आप लिख देंगे। इसको जब डेसिमल में करेंगे, या आप लोग डायरेक्ट अगर इसी चीज़ को, अगर मैं उतना मेहनत नहीं करता, अगर मैं इसी चीज़ को सॉल्व करके लिखता, 0.2 का मतलब है 1/2 का 0.5, 1/4 का मतलब है 0. बोलिए क्या है 0.25, और 1/16 का मतलब क्या है बोलिए तो 1/16 अगर करते हैं, मैं थोड़ा करके देख लेता हूँ कितना होता है 1/16, 10 100, तो 16 इंटू क्या होता है, 16 इंटू 8 होता है शायद, 8 6 48, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 करेंगे, 7 6 42, नहीं 6 36 96, तो 4 डेसिमल 40 32 8 80, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 से 80 होता है, हाँ 0.0625। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो रहा है देखिए, हाँ तो क्या होगा देखिए 0. इस सबको जब ऐड करेंगे सो 0.0625 प्लस 0.25 प्लस 0.5, सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए 5 2 5 6 11 1 5 2 7 1 8, तो क्या हो गया 0.8125। तो ये वाला मेरा क्या आ गया, ये वाला जो मेरा बाइनरी था ये मेरा डेसिमल में आ गया। सो देखिए 0.1101 बाइनरी को जब मैं डेसिमल कर रहा हूँ तो क्या हो गया 0.8125 मेरा डेसिमल आ चुका है। तो ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को ऐसे कन्वर्ट। और एक तो मैं एग्जांपल कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा, फिर दोनों को एक साथ रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। और एक एग्जांपल करते हैं, 0.01 ये वाला मेरा बाइनरी है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, वैसे गैप देके लिखेंगे 0 और 1, तो इंटू 2 प्लस इंटू 2, तो राइट से शुरू होगा तो सबसे पहला क्या है टू दी पावर -1, राइट में है तो इसका टू दी पावर -2। सो ये 0 है मतलब 0 हो जाएगा, तो 1/4, सो मतलब 0.25 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा डेसिमल में आ गया। आप लोग बैक प्रोसेस में भी इसको चेक कर सकते हैं, बैक प्रोसेस में भी चेक कर सकते हैं। इसको अगर फिर से मैं बाइनरी में करूं तो 0.25 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो रहा है कैरी 0.5, तो कैरी क्या है 0, तो 0.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो गया 1.0, कैरी क्या होगा 1। तो मैं इधर भी देख रहा हूँ कि 0.25 को जब मैं डेसिमल से बाइनरी कर रहा हूँ तो क्या हो गया 0.01। तो देखिए मैंने बैक प्रोसेस से भी करके देख लिया कि मैंने ये प्रोसेस ठीक किया हूँ। तो ये ऐसे करके हमें करना पड़ता है। तो समझ पा रहे हैं डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे हुआ। अगर बोलेंगे सर अगर एक साथ नंबर रहता तो क्या होता, अगर मेरा सर नंबर एक साथ रहता तो क्या होता, बोलिए कैसे लग रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक साथ अगर नंबर रहता तो कैसे होता, देखिए अगर आप लोग को मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता 1101.011, ये इतना बड़ा डिजिट है, इसको मुझे डेसिमल में करना है, तो सर कैसे करेंगे सर, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं गैप देके लिखूंगा, कैसे कैसे 1 1 0 1, फिर पहले यहाँ तक लिख दिया, फिर पहले इसको पहले लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर 0 1 1 टू द पावर -1 -2 टू द पावर -3, ऐसे करके ब्रैकेट दीजिए और सब में आप लोग ऐसे प्लस कर दीजिए, सब में ऐसे प्लस कर दीजिए, समझ गए। तो ऐसे ही करेंगे। सो टू द पावर 3 मतलब 8, टू द पावर 2 मतलब 4, प्लस 0 है मतलब 0, प्लस टू द पावर 0 मतलब 1, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। सो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 1/2 का मतलब है 0.5, 1/4 का मतलब है 0.25, प्लस 1/8 का मतलब क्या है बोले तो 0.125। देखिए 1/8 का मतलब क्या है 1 8 8 1 से 8 2 8 2 से 16
20 तो 440 तो 0.125 आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है 0.125। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए 0.5, 0.125, 0.25 और 0.5 ऐड करेंगे 5, 5 to 7, 5 to 7 1 और 8.875 आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा 13.875, ये मेरा डेसिमल में आ चुका है। तो ऐसे हम लोग कोई भी नंबर बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट में मुझे बोलना। बहुत ही इजी प्रोसेस है और मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी आप लोगों को करा दिया कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों को मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही ईजी है। तो ये हमने यहाँ पर मेरा खत्म हुआ बाइनरी से डेसिमल, और उसका पहले हम लोग किया था डेसिमल से बाइनरी। अभी हम करेंगे बाइनरी में एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाइनरी में कैसे हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। चलिए देख लेते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन इन बाइनरी। हाँ चलिए, सब कुछ बाइनरी नंबर सिस्टम में आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए सो हम लोग अभी सीखेंगे एडिशन इन बाइनरी। एडिशन इन बाइनरी, तो इसका कुछ रूल्स है। आप लोग बोलेंगे सर हम लोग तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करके आपको ऐड करके फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आप लोगों को मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड सिखा दूंगा। सो आप लोग बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे, तो कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या क्या है, 0 + 0 का मतलब है 0, 0 + 1 का मतलब है 1, 1 + 1 का मतलब है 10। ये कुछ रूल्स है, ये नॉर्मल रूल नहीं है। 1 + 1 2 नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी में कोई 2 नहीं होता है। तो ये कुछ रूल्स है, समझे। 1 + 1 10, तो ये हमारा तीनों रूल्स है, इसको हमें समझना पड़ेगा। सो अभी हम लोग अगर एक नॉर्मल ऐड करते हैं, देखिए जैसे मैं लिखूँ 1 1 0 1, इसके साथ मैं ऐड करूँगा 1 0 0 1, इसको मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा एडिशन देखिए। सो 1 1 जब करेंगे 1 + 1 क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो 10 का इधर 0 रखेंगे, कैरी क्या हो गया 1 हो गया। सो 1 1 0 1 0 1 आ गया, फिर 1 1 1 0 1 1 1 क्या 10, तो दोनों को ऐड करेंगे, मेरा आंसर क्या आ गया 1 0 1 1 0, ऐसे मेरा आंसर आ चुका है। समझ पा रहे हैं ना। देखिए 1 1 10 हुआ, कैरी 1, वही 1 नीचे आ गया, फिर 1 + 0 1 1 1 10। थोड़ा समझने में पहले बार सीख रहे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे अडेप्ट कर जाएंगे। अगर बोलेंगे सर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करूँ अगर, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, क्या होगा देखिए 1 × 2⁻1, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं, सॉरी 1, फिर 1 × 2 प्लस, इसको मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, प्लस क्या होगा 0 × 2 प्लस 1 × 2, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, तो क्या हो रहा है देखिए 8 + 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 13 हो रहा है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा देखिए 2 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 1, तो 0 1 2 3, दैट इज 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 9, तो ऊपर 13 नीचे 9, 13 और 9 ऐड करेंगे क्या होता है 13 और 9 ऐड करेंगे तो 22 हो रहा है। फिर 22 को अगर मैं डेसिमल से मैं बाइनरी में लेकर जाऊँ, देखते हैं ये वाला आएगा कि नहीं, क्योंकि 13 और 9 ऐड किया, क्या आया 22। इसको कन्वर्ट करने से अगर ये वाला आ गया तो हमारा आंसर सही है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 2 × 11 22 0, 2 5 10, रिमाइंडर 1, 2 2 4, 2 2 4, रिमाइंडर क्या है 1, 2 1 2, रिमाइंडर क्या है 0, 2 0 1, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सो 22 क्या हो गया 1 0 1 1 0, देखिए 1 0 1 1 0, समझ गए। मैंने ये वाला करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में करके दिखाने का जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ दिखा दिया कि मैंने ये जो मेथड में किया इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन ये वाला बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। मैंने पहले इसको डेसिमल में करेंगे, इसको डेसिमल में करेंगे, फिर ऐड करके 22, फिर उसको बाइनरी में करेंगे, तो इतना मेहनत मत कीजिए। जो हमारा टेक्निक है अब डायरेक्ट एडिशन का टेक्निक अपनाइए। और भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए अगर आपको मैं बोलूँ 1 1 1 1 और 1 1 0 1, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा एडिशन, तो 1 1 क्या हो गया 10, कैरी क्या होगा 1, फिर 1 और 1 क्या हो गया 10, कैरी हुआ 1, तो देखिए 1 1 10 हुआ, 1 1 10 हुआ, फिर 10 का 0 आया, फिर 0 पर डायरेक्ट 1, इधर 1 आ गया, कैरी क्या हुआ 1 आ गया, तो 1 1 10 10 कैरी 1, फिर 0 1 1 आ गया, फिर ये 10 मेरा नीचे आ गया। तो
ऐसे हमें करना। देखिए पहले 1 1 10 आया, फिर एक 1 इधर, 1 1 10 हाथ में एक तो कैरी 1 हो गया, सो 1 1 10 तो 0 आ गया, 0 1 एक कैरी हो गया, तो 0 और 1 में 1 आ गया, पहले से एक 1 था, 1 1 10 फिर 1 से 0 आ गया, फिर एक पहले से 1 था, सो ये हमारा एडिशन होकर ऐसा आ गया। 1 + 1 हमेशा हमारा क्या होगा जान के रखिए, 1 + 1 हमेशा 10 होगा, ऐसे करके एडिशन करना पड़ेगा। अगर आपको मैं 1 0 0 1 और 1 1 0 0 एडिशन कराऊँ तो 1 0 क्या हो गया, 1 + 0 1 0 0 0 1 1 1 1 10, समझ पा रहे हैं ना, 1 1 10। तो ऐसे करके एडिशन करना पड़ रहा है। और भी करेंगे, चलिए और भी क्वेश्चन है बहुत सारा। आप लोग लॉजिक समझ पा रहे हैं कि नहीं मुझे बोलना, किसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। सो ये वाला हमारा एडिशन हुआ। और एक एग्जाम्पल कराऊँ क्या, चलिए और एक एग्जाम्पल करा देते हैं, क्लियर होगा। अगर ऊपर मेरा चार्टो 1 है, 1 1 1 1, नीचे 1 0 0 0, तो क्या होगा, सो 1 1 1 10। अगर बोलेंगे सर ऊपर 3 तो 1 रहा, ऊपर 2 तो 0, नीचे 4 तो 1 रहा, तो क्या होगा, तो देखिए 1 1 10 कैरी 1 1 1 10 कैरी 1 1 1 10 कैरी 1 1 1 10, पहले से 1 था 1 और वो जो 1 था ऐसे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे होगा। तो इस सब चीज़ों को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो एडिशन रूल्स हमारा कुछ इस तरह से हमारा होता है। अभी देखिए सब्ट्रैक्शन रूल्स कैसा होगा, तो रूल्स एंड सब्ट्रैक्शन कैसा होगा। तो ये एडिशन हुआ बाइनरी में। अभी देखेंगे बाइनरी में एडिशन हो गया, अभी हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी। तो 0 - 0 तो 0 होगा, 1 - 1 भी 0 होगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा सर अगर 10 - 1 रहा तो क्या होगा, 10 - 1 हमारा 1 होगा। ये सबका क्वेश्चन रहता है, तो 10 - 1 1 होगा। अगर मैं आप लोगों का कराऊँ 1 1 1 1 और 1 0 0 1, तो माइनस करेंगे क्या होगा, तो 1 1 0 1 माइनस 1 - 0 रहा तो 1 होगा, तो 1 - 0 1 हो गया, 1 - 0 1 और 1 - 1 0, सो क्या आ गया 0 1 1 0। अगर मेरा ऐसा रहता 1 0 1 1 1 और 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 1 0 1 1 1 और 10 - 1 करेंगे तो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा डाटा आएगा। तो ऐसे आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर पाएंगे। इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं वहाँ से हम लोग कर पाएंगे। और एक एग्जांपल करते हैं, चलिए ऊपर 1 0 0 1 नीचे 1 0 1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, तो 1 - 1 क्या होगा 0 0 - 0 0 10 - 1 1, सो 1 0 0। ये सब बाइनरी हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा बाइनरी हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। समझ पा रहे हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इजीली आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं बाइनरी नंबर सिस्टम का एक आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगा। 0 से लेके आप लोग अगर कुछ भी नंबर तक 0 से लेकर 9 तक आप लोग जाना चाहते हैं, या 0 से लेकर आप लोग 16 तक जाना चाहते हैं, तो 0 से 16 तक एक ट्रिक है जो मैं आप लोग को समझा दूंगा। अभी ट्रिक क्या है, आप लोग अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में मतलब 2 4 ऐसे जाना चाहते हैं, तो मैं देखिए वो क्या आ गया सामने, क्लास करने आज क्या आ गया देखिए, इसको छोटा चमगादड़ बोलते हैं। ठीक है, वो भी आज फिजिक्स पढ़ने आ चुका है, तो क्या करेंगे चलिए मैं वापस आता हूँ। मैं शुरू करूँगा 0 से लेकर 16 तक। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम का ट्रिक है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट दिन ही आप लोग को बताऊँगा। मैं लिख दे रहा हूँ 0 1 2, ये देखिए मैं अच्छा से लिख रहा हूँ, समझ में आएगा आपको, ये ट्रिक अच्छे से समझिए। इधर मैं डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो शायद नीचे तक आएगा नहीं। मैं थोड़ा इसको मीटर ऊपर से नीचे तक लाने के लिए इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ मैं, रुकिए ऊपर से नीचे तक लाना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ ठीक है। सो ये मेरा आ चुका है। सो अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा बाइनरी में। तो इसका रूल्स क्या है, देखिए मैं कैसे करूँगा। इसका मिड पॉइंट कौन सा है बोलिए, तो टोटल 16 तो है, तो मिड पॉइंट कहाँ है बोले तो 1 2, देखिए 0 से 15 कितना 16, सो ये वाला मेरा मिड पॉइंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 और सॉरी ये 8 वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसा मेरा चल रहा है। तो देखिए मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो 7 वाला मेरा मिड पॉइंट है। टोटल मेरा कितना नंबर है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 तो डिजिट है। अभी मैं इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे ऊपर से नीचे 8 0 और 8 1 लिखना पड़ेगा। सबसे पहले काउंट करके 8 0 लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, ऐसा मैं लिख दूंगा। फिर हम लोग लिखेंगे 8 8 0 0 हो गए 8 तो 0 मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद समझ पाएंगे। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे सर क्या मैजिक दिखा रहे हैं, अभी समझेंगे मैजिक क्या है। फिर पहले 8 हुआ, फिर 4 4 का रेपिटेशन का हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर 8 हुआ 4 हुआ फिर 2 2 होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर अगर हम लोग फिर एक रेक्टो का ऑल्टरनेट करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये जो मैंने बना दिया ना चार्ट, ये 0 से लेके 15 तक आपका बाइनरी का चार्ट बन गया। 0 से लेके 15 तक ये वाला जो है ना 0 का बाइनरी ये है 4 डिजिट सिस्टम में। 1 का बाइनरी क्या है बोलिए तो 1 का बाइनरी 4 डिजिट में क्या है 0 0 0 0 2। इसको मैं सब कन्वर्ट कर 0 0 0 0 1 ये 1 का बाइनरी है। तो 2 का बाइनरी क्या है ये वाला 0 0 1 0 ये 2 का बाइनरी। मतलब जो भी डिजिट देख रहे हैं उसका बाइनरी कन्वर्ट हमने बिना किसी एलसीएम मेथड से कर दिया। बिना किसी 15 का बाइनरी क्या 1 1 1 1 ये 15 का बाइनरी हो गया। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया ये बिना एलसीएम मेथड से 0 से लेकर 15 तक नंबर का हमने बाइनरी कर दिया। समझ पा रहे हैं ना। तो ये है हमारा मेथड, बिना किसी ट्रिक का बिना किसी एलसीएम का हमने ऐसे करके बाइनरी कर दिया। इसको बोलते हैं 4 बिट सिस्टम, इसको बोलते हैं 4 बिट सिस्टम। ये ट्रिक आप लोग को बताना था इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे करते हैं। पहले कैसे किया मैं रिपीट कर रहा हूँ 8 तो 0 8 तो 1 फिर 4 तो 0 4 तो 1 4 तो 0 4 तो 1 फिर 2 तो 0 2 तो 1 2 तो 0 2 तो 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0 नेक्स्ट का आ गया। तो जो नंबर जहाँ पर आया आप लोग को करके भी देख सकते हैं। मैं ये जो 15 वाला है इसको अगर मैं 1 1 1 1 इसको अगर मैं डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल करता हूँ तो क्या होगा देखिए। ये बाइनरी से मैं डेसिमल कर रहा हूँ तो 1 1 1 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 0 1 2 3 प्लस 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 तो क्या हो टू द पावर 3 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 तो 8 4 12 टू 14 और 1 15। तो ये वाला मेरा आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग का होगा। समझ पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है। तो समझ गए। तो ये है 4 बिट सिस्टम। हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग जान लिए। तो आज मैं इधर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बता के आज का क्लास का लेंथ और बड़ा नहीं करूंगा। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल मैं और एक क्लास में करवा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट का शायद क्लास हो चुका है, इसलिए आपका अटेंशन स्पैम इतना दूर तक नहीं रहेगा। इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे यहीं से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे आपका गेट्स के बारे में, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ से पढ़ते रहिए। जिसे डाउट होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बोलना। और इसी के साथ आज क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।